देखो बेटा, अब हम ना गुडविल का अपना अगला केस करेंगे, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ये ब्रॉट इन काइंड से क्या मतलब है बेटा? ब्रॉट इन काइंड से मतलब है न्यू पार्टनर गुडविल कैश की जगह कुछ और लाया। कुछ और मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कुछ वो सामान, कुछ एसेट्स लेके आया। एंट्री वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ जो एंट्री हमारी कैश डेबिट टू प्रीमियम होता था उसकी जगह सन्ड्री एसेट्स या कुछ पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाएगा। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक्स और वाई पार्टनर है, रेशो 3:2। 1 अप्रैल 20 को जेड एडमिट होता है 1/4 के लिए। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये एसेट्स ला रहा है वो गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए, यानी कि कैपिटल भी वो कैश में नहीं लाया। बेटा 4 एसेट्स ला रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 6 लाख। ये पॉइंट तो बेटा अब तक आई होप आप सभी को समझ आ ही गया होगा। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है तो इसमें मैं न्यू पार्टनर का क्या निकाल लूँगा? शेयर निकाल लूँगा। ठीक है, देखो जो हम लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह इन चारों एसेट्स का नाम आ जाएगा। स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बेटा उसने ना मुझे ये बोला ये चारों एसेट्स वो ला रहा है गुडविल और कैपिटल के लिए, बट मुझे ये नहीं बताया गया कि इसमें गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है। तो देखो बेटा उसका हिंट ये रहा क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख रुपीज़। ठीक है, जेड तो अपनी शेयर की लाएगा, जेड का शेयर कितना गिवन है? 1/4। तो 6 लाख का 1/4 कितना हो गया बेटा? 1,50,000। ठीक है जी, तो देखो ये बेटा मेरे पास आ गया, जो जेड गुडविल आया वो आ गया 6 लाख का 1/4 1,50,000। इन चारों एसेट्स का जो टोटल है मेरे पास ये आ रहा है 2,80,000। तो 280 में से 150 की गुडविल है, तो रिमेनिंग क्या हो गई बेटा? कैपिटल। कैपिटल कितनी हो गई? 1,30,000। ठीक है, अब इस गुडविल को मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग में। अब याद करो वही पॉइंट्स, क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू रेशो से रिलेटेड कोई भी हिंट गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू से रिलेटेड कोई हिंट नहीं होता तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होती है जो ओल्ड होती है। तो ओल्ड रेशो कितनी थी बेटा मेरी? 3:2। ठीक है जी, तो ये वही रेशो आ गई। अब देखो तो मेरा काम ख़त्म हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, इसका शेयर, वही बात मैंने दोबारा यहाँ आपको लिख के समझा दी। टोटल एसेट्स 280, गुडविल 150 आ गई। कैसे? ये रही हमारे पास। तो रिमेनिंग क्या हो गई बेटा मेरी? कैपिटल। ये बेटा जी 1,50,000 है ये। ठीक है, 1,50,000। चलिए आगे आते हैं बेटा। देखो अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। दैट मीन्स न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है अब उसको ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा? विड्रॉ कर रहे हैं। अब बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हम एंट्री कर तो रहे थे प्रीमियम डेबिट टू AB। बेटा वो विड्रॉ करने की एंट्री नहीं थी, वो थी सिर्फ गुडविल का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। विड्रॉ करने का मतलब है वो ये पैसा परमानेंटली अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे बिजनेस में पैसा आता है तो कैश डेबिट होता है, अब वो पैसा निकाल रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि गुडविल की मुझे पहली 2 एंट्री तो करनी है, बट अगर वो विड्रॉ करने की बात बोलते हैं तो 3rd एंट्री पैसा विड्रॉ करने की भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से समझते हैं। ए एंड बी पार्टनर, रेशो 1:2। 1 अप्रैल 20 को कैपिटल ये मुझे गिवन है। सी एडमिट होता है जी 1/4 शेयर के लिए। सी 8,000 कैपिटल और 6,000 क्या ला रहा है बेटा? गुडविल। ठीक है, और अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। गुडविल का पैसा उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। तो पहले बेटा नॉर्मल एंट्री, ये देखो जो ए और बी की कैपिटल है इसका तो कोई काम नहीं है हमारे पास। सी कैपिटल ला रहा है 8,000 और गुडविल ला रहा है 6,000। पहले तो आप इसकी एंट्री करो, तो इसकी एंट्री करेंगे तो बेटा हम क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट 14,000, 8 और 6 14, ये हो गया हमारा। टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है जी? इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग में। क्वेश्चन में न्यू रेशो, न्यू का हिंट नहीं है तो सेक्रीफाइसिंग यही हो जाएगी मेरी 1:2। तो मेरी एंट्री होगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में विड्रॉ की बात की गई है, गुडविल विड्रॉ की बात की गई है, तो मैंने गुडविल विड्रॉ करने की एक एंट्री और कर दूंगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
अगर वो विड्रॉ की बात नहीं बोलेगा तो ये थर्ड वाली एंट्री नहीं होगी। इन दोनों एंट्री में बेटा जी डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है मैंने गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब होता है गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने। जो कैश इनिशियली आया था वो कैश डिक्रीज हो गया। ये एंट्री करने से कैश डिक्रीज नहीं होता। इसका मतलब है गुडविल का पैसा बिजनेस में ही है, ए और बी की कैपिटल में ही है। इस एंट्री का मतलब होता है पैसा ए और बी की कैपिटल से उन्होंने बाहर विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस केस में बेटा जब हम आगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस में करेंगे तो इसका मतलब है मेरा कैश इंक्रीज होगा और इस एंट्री का मतलब है कैश डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने को भी बोला गया है, तो बेटा हम न्यू रेशो निकाल लेंगे। न्यू रेशो फर्स्ट केस से निकलेगी हमारी, वही लेट द टोटल बंच करके, और ये देखो ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों का भी इजीली 1:2:1। बेटा देखो अब हम नेक्स्ट केस करेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाता तो, ठीक है, अभी हमने एक केस करा वो गुडविल कैश में लाता है, फिर उसने विड्रॉ कर लिया, फिर हमने करा गुडविल ऑलरेडी अपीयर, फिर एक केस करा गुडविल न्यू पार्टनर लाता है जी काइंड में। अब आ गया जी ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग, यानी कि न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा। ठीक है जी, अब वो कैश में नहीं ला रहा तो एंट्री क्या होगी, दैट मीन्स वो कैश में नहीं लाया तो पैसा हम उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, हमें तो भाई गुडविल चाहिए। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या होगी बेटा इस केस में, बहुत सिंपल सी एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा रेशो बताओ, इसमें रेशो कौन सी लगेगी? मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई थी, मैंने समझाया था गुडविल हमेशा कौन सी रेशो में आपको करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है जी, कौन सी रेशो में करेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नॉर्मली गुडविल की दो एंट्री होती थी, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। ठीक है जी, तो इसमें प्रीमियम टू एबी वाली एंट्री नहीं होगी, इसमें मेरे पास हो गई न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, मतलब हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल से गुडविल चार्ज कर ली और ओल्ड पार्टनर्स को मिल गई। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट केस करते हैं अभी हम। व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। पार्शियल का मतलब हो गया बेटा वो आधा अधूरा ला रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे, इसमें दो केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। एक हमने केस पढ़ा था जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, फिर हमने एक केस पढ़ा था जी जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा। तो जब वो कैश में लाता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटा कौन सी रेशो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और जब वो कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। फॉर एग्जांपल बेटा एक एग्जांपल से समझेंगे, न्यू पार्टनर को 1800 गुडविल लानी है कैश में 1800 रुपये। ठीक है, वो 1000 कैश में ला रहा है और 800 कैश में नहीं ला रहा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये तो कैश में लाया, वो वाला केस लग गया जब गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एबी। ये 800 वो कैश में नहीं लाया तो अनेबल वाला केस लग गया। तो इसमें क्या लग गया, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसमें 800 आ जाएगा बेटा, इसमें एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ ए और बी से क्या मतलब हो गया, सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स, और दोनों केसेस में रेशो कौन सी लगने वाली है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। ठीक है जी, ये तो न्यू फॉर्म की गुडविल हो गई, गुडविल इज वैल्यूड एट कह रहा है एडमिशन के टाइम पे। राव को 1/4 शेयर मिलेगा और प्रीवियसली मूर्ति और शाह की रेशो 3:2 ओल्ड रेशो। राव इज़ अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा। एंट्रीज देनी है मुझे बेटा, यहाँ दो केसेस हैं, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ओल्ड बुक्स में और गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ओल्ड बुक में एग्जिस्ट करने का मतलब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, तो पहला केस है जी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि पुरानी बुक्स में गुडविल नहीं है। तो बेटा अगर पुरानी बुक्स में पुरानी गुडविल नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यू वाली का काम करना है। न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 30,000। राव को इसमें अपना शेयर लाना था, राव का शेयर कितना है, 1/4, तो 7,500, जो कि वो नहीं लाया। तो अब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो बेटा एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स,
30,000 गुडविल ऑफ द फर्म थी, उसका 1/4 7,500 सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू रेशो का हिंट नहीं गिवन है, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जी, बी केस था जी, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर है, तो जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल होती है सबसे पहले उसको हम क्या कर देते हैं जी, राइट ऑफ। तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशो में। बेटा ओल्ड रेशो कितनी थी, 3:2। क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो है, न्यू का हिंट नहीं है, तो सेक्रीफाइस भी यही होगी। फिर ये वाली एंट्री तो होनी है जो वो गुडविल नहीं लाया, तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है बेटा, चलिए अगला केस भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर्स रेशो 2:1। हमारे पास सी एडमिट होता है जी 1/4 के लिए। सी 30,000 कैपिटल ला रहा और 8,000 ला रहा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। दैट मीन्स गुडविल लानी कितनी है, 10,000। ला कितनी रहा है, 8,000। कितनी नहीं ला रहा, 2,000। ठीक है, समझेंगे बेटा बात को। गुडविल लानी है 10,000, कैश में कितनी ला रहा है, 8,000। कितनी नहीं ला रहा, 2,000। तो इसकी तो एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम डेबिट टू AB। इसकी क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है जी 18,000। तो जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, इसको सबसे पहले तो हम इसको राइट ऑफ करते हैं। देखो जी, इसको राइट ऑफ किया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। फिर पैसा आने की एंट्री हुई कि कैश वो कैपिटल और गुडविल आई। फिर बेटा देखो हमने क्या किया, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल थी हमारी, इसको न्यू पार्टनर जो 8,000 लाया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जो 2,000 नहीं लाया उसकी एंट्री कर दी। 2,000 नहीं लाता तो उसकी न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। बेटा ये सारी एंट्री होंगी सेक्रीफाइसिंग में ही, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू का हिंट हमारे पास नहीं था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही रहेगी जो ओल्ड रेशो थी। ठीक है जी, और वो कितनी है बेटा जी हमारे पास, 2:1। ठीक है।